नेक्स्ट अब टॉपिक है सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो विटामिन B12 जो है ना हमारा कोबालामीन उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये डिज़ीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें लफ्ज़ कंबाइंड का मतलब है कि डीजेनरेशन हुई है स्पेसिफिक ट्रैक्स की, कॉलम्स की स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो स्पेसिफिक ट्रैक्स हुए हैं इसलिए हम कंबाइंड कह रहे हैं। सब एक्यूट इंडिकेट कर रहा है कि ये डिज़ीज़ महीनों, हफ्तों से महीनों में डेवलप कर रही है, ना कि सडनली या स्लोली, ये हफ्तों से महीनों में होती है। तो इसको हम सब एक्यूट कहते हैं। कंबाइंड मल्टीपल ट्रैक्स अफेक्ट हो रहे हैं, डीजनरेशन हो रही है स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, दिस सिंड्रोम ऑफ कंबाइंड स्पाइनल कॉर्ड एंड पेरिफेरल नर्व डैमेज इज सीक्वल ऑफ B12 डेफिशिएंसी। अब B12 की डेफिशिएंसी डिपेंड करता है, उसकी वजह कोई भी हो सकती है, या तो पेरोनिशियस अनीमिया की वजह से या मेल न्यूट्रिशन की वजह से B12 डेफिशिएंसी होगी। बाकी भी वजूहत हमें पता है कि B12 जो है पेरोनिशियस अनीमिया या डाइट में, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है उस वजह से, या डाइट में ही डेफिशिएंसी है B12 की। GI इशू भी हो सकता है जैसे गैस्ट्रेक्टमी या बेरियाट्रिक सर्जरी, क्रोहन डिजीज़ में, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस में भी B12 की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि वो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ही नहीं होते जो उसको रिलीज़ करें प्रोटीन्स में से। कुछ ड्रग्स भी करवाती हैं B12 की डेफिशिएंसी, PPIs, मेटफॉर्मिन। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए रिक्रिएशनल या मेडिकल यूज़, तो उससे भी B12 की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि वो B12 को इनएक्टिवेट कर देता है, उसके कोबाल्ट मॉलिक्यूल को मतलब ऑक्सीडाइज कर देता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड से भी होती है, और किसी किसी को जेनेटिकली भी कंडीशन होती है जिसमें B12 का मेटाबॉलिज्म या ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो इन सारी वजूहत में देखें B12 की डेफिशिएंसी होगी और ये सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है। तो अब B12 नहीं रहा तो मसला क्या होता है? B12 हमारी माइलिन के सिंथेसिस के लिए, जो नर्व को इंसुलेट करती है, फैटी शीथ माइलिन, उसकी सिंथेसिस के लिए होता है। और DNA की सिंथेसिस में भी तो B12 इन्वॉल्व होता है। तो DNA हमारे नर्व सेल्स की हेल्थ और रिपेयर के लिए ज़रूरी है। B12 नहीं होगा तो माइलिन शीथ की स्वेलिंग होगी, और उसके बाद डीमाइलिनेशन एंड एस्ट्रोसाइट ग्लायोसिस हो जाएगी। माइलिन शीथ वेस्ट अवे हो जाएगी, नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अगर अनट्रीटेड रहा तो ये नर्व फाइबर्स जो है परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, चेंजेस जो है याद रखिएगा इसमें पोस्टीरियर कॉलम में स्टार्ट होंगे। पोस्टीरियर कॉलम हमारा क्या करता है? वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन को जो है वो कन्वे करता है, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन सेंस। तो पोस्टीरियर कॉलम में अफेक्ट होगा, और इसके अलावा उसके बाद लेटरल कॉलम अफेक्ट होगा। लेटरल में हमारे पैरामिडल ट्रैक्स होते हैं। सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन में स्पेसिफिकली ये दो चीज़ें, पोस्टीरियर जो डोर्सल कॉलम है और लेटरल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड के अफेक्ट होंगे। पोस्टीरियर कॉलम आपने याद रखना है प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन और फाइन टच डिस्क्रिमिनेशन को कंट्रोल करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि लेटरल कॉलम हमारा वॉलंटरी मोटर कंट्रोल में इन्वॉल्व है। अगर ये लेटरल कॉलम डैमेज होगा तो हमें अपर मोटर न्यूरॉन वाले साइंस होंगे। ठीक है, तो अब क्या क्लिनिकल फीचर होंगे? सबसे पहले उसकी सेंसरी अफेक्ट हुआ है। ठीक है, पैरेस्थीसिया, तो टिंगलिंग एंड नमनेस होगी टोज़ में, फिर बाद में ही फिंगर टिप्स में। पैरेस्थीसिया पेरीफेरी से स्टार्ट होगा और फिर ऊपर की तरफ स्प्रेड करेगा। ठीक है, पहले पाँव में और फिर बाद में फिंगर टिप्स पे। दूसरा सेंसरी लॉस, सेंस ऑफ वाइब्रेशन, पोस्चर, पैसिव मूवमेंट्स, ये अफेक्ट होंगी, पहले लोअर लिम्ब में फिर अपर लिम्ब में, क्योंकि ये सेंसेशन पोस्टीरियर कॉलम कैरी करता है, वाइब्रेशन, पोस्चर, पैसिव मूवमेंट्स, तो ये अफेक्ट होंगी। स्ट्रोक, ग्लव एंड स्टोकिंग टाइप ऑफ सुपरफिशियल सेंसरी लॉस होगा। ठीक है, जैसे जोराब और ग्लव्स पहने हो उन एरियाज़ में जो है सेंसरी लॉस होगा। और देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ काफ मसल्स, ऑप्टिक एट्रोफी भी 5% ऑफ द केसेस में होती है। देन मोटर सिम्टम देखें, मोटर डिफेक्ट इज़ यूजुअली लिमिटेड टू लेग एंड इंक्लूड वीकनेस एंड अटेक्सिया दैट डेवलप आफ्टर द सेंसरी डिस्टर्बेंस। क्यों मोटर क्यों अफेक्ट हो रहा है? क्योंकि हमारा पोस्टीरियर कॉलम कंट्रोल कर रहा था ना प्रोप्रियोसेप्शन को, तो प्रोप्रियोसेप्शन लॉस होगी, पेशेंट को पता ही नहीं है कि उसका लिम्ब कहाँ पर है, तो उसको अटेक्सिया होगा, यानी उसकी मूवमेंट्स अनकोऑर्डिनेटेड होंगी, गेट उसका अफेक्ट होगा, अनस्टेडी ब्रॉड बेस्ड वॉकिंग होगी। दूसरा, उसको वॉक करने में अंधेरे में या बंद आंखों से वो वॉक नहीं कर पाएगा, जिसको हम कहते हैं रोम्बक साइन इज पॉजिटिव। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग इन द डार्क रूम या विद आइज़ क्लोज्ड, तो ये मेनली अटेक्सिया और रोम्बक साइन पॉजिटिव हमें प्रोप्रियोसेप्शन लॉस होने की वजह से मिल रहे हैं। मोटर सिम्टम ये इसमें मिल रहे हैं।
अच्छा, इसने अच्छे से लिखा नहीं है नाम दानिश ने। एक तो इसमें हो रहे हैं सेंसरी सिम्टम, सेंसरी सिम्टम में ही पैरेसीजिया आ जाते हैं, टिंगलिंग नमनेस। दूसरा सेंसरी में ही लॉस ऑफ प्रोप्रोसेप्शन है, जिसमें अटेक्सिया और डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग है। सेंसरी में ही लॉस ऑफ वाइब्रेशन है। एंड सेंसरी अटेक्सिया जो कि अर्ली प्रोमिनेंट फीचर होता है, वो भी इसमें सेंसरी सिम्टम में। अब जो मोटर सिम्टम्स है, मोटर में एक्चुअली जो है लेटरल कॉलम और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इन्वॉल्व हो रहा है, उस वजह से वीकनेस होगी लेग्स में ज़्यादातर, फिर आर्म्स में स्पास्टिसिटी, टोन ज़्यादा हो जाएगी, हाइपर रिफ्लेक्सिया, एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स बेबेंस की साइन। ठीक है, ये सारे अपर मोटर न्यूरॉन वाले मोटर सिम्टम होंगे इसमें, इस डिजीज़ में। तीसरे जो हैं सिम्टम्स होंगे अदर सिम्टम, जिनमें आता है कि कॉग्निटिव चेंजेस होंगे, माइल्ड मेमोरी प्रॉब्लम होगी, इरिटेबिलिटी, कन्फ्यूजन टू सिवियर डिमेंशिया, साइकोसिस, विजुअल डिस्टर्बेंस, मैंने आपको बताया ऑप्टिक एट्रोफी भी हो जाती है कुछ केसेस में, डिप्रेशन, फटीग और अनीमिया से रिलेटेड जो है सिम्टम्स होंगे, पर्निशियस अनीमिया वाले, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पाल्पिटेशन, सोर थ्रोट, पेल स्किन। तो डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे इसकी? ब्लड सीपी, उसमें हमें मैक्रोसाइटिक अनीमिया मिलेगी। ठीक है, बाकी टेस्ट जैसे कि मिथाइल मेलोनिक एसिड और होमोसिस्टीन लेवल भी एलिवेटेड मिल सकते हैं, जो कि सेंसिटिव इंडिकेटर हैं B12 की डेफिशिएंसी के, स्पेशली फंक्शनल डेफिशिएंसी में। दूसरा, हमने MRI वगैरह जो न्यूरो इमेजिंग है, उसमें जो है T2 हाइपर इंटेंसिटीज़ हमें नज़र आएंगी, यानी ब्राइट स्पॉट्स नज़र आएंगे T2 लेवल पे पोस्टीरियर और लेटरल कॉलम्स में। वैसे अर्ली स्टेजेस पे हमें MRI नॉर्मल भी मिल सकती है। ठीक है, ब्राइट स्पॉट मिलेगा, हाइपर इंटेंसिटी। बोन मेरो में मेगालोब्लास्टिक बोन मेरो, सीरम B12 लेस देन 100, शिलिंग टेस्ट करेंगे, एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर की एंटीबॉडी पर्निशियस अनीमिया को रूल आउट करने के लिए। मैनेजमेंट ये है कि हमें ना इंजेक्शन देना होता है B12 का 1000 ग्राम न्यूरोबियोन इंट्रामस्कुलरली डेली 7 से 10 दिनों तक देंगे, और फिर जो है हर हफ्ते लगाएंगे 1 महीने तक, और फिर हर महीने लगाएंगे पूरी लाइफ तक, होल लाइफ तक हर महीने ये न्यूरोबियोन का इंजेक्शन लगेगा। ठीक है, दैट्स इट। तो एक और यहाँ पर नाम मैंने लिखा है माइलोसिस फ्यूनिकुलस। तो माइलोसिस फ्यूनिकुलस एक्चुअली हम इसी का दूसरा नाम है सब एक्यूट कंबाइंड डीजेनरेशन स्पाइनल कॉर्ड का। माइलोसिस का मतलब होता है कि डीजेनरेशन स्पाइनल कॉर्ड की, फ्यूनिकुलस का मतलब है कॉलम या ट्रैक्स स्पाइनल कॉर्ड के। तो उनकी डीजेनरेशन हो रही है, तो इसका दूसरा नाम माइलोसिस फ्यूनिकुलस भी है। ठीक हो गया।